हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्पिरिचुअल स्पेसेस में। आज मैं आपको जिनके बारे में बताने वाली हूँ वो ज़्यादातर गुप्त रहना पसंद करते हैं, इसलिए इनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन या ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। इनका रहन सहन हमारे सिविल सोसाइटी से बहुत अलग होता है और ये सिर्फ कुंभ मेला के समय ही दिखाई देते हैं। जी हाँ, आप सही समझे। आज का हमारा ये वीडियो है अघोरीज के बारे में। तो आइए अघोरीज के बारे में थोड़ा विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर अघोरी कौन होते हैं या किसे अघोरी कहा जाता है। अघोरी हिंदू के साधु के श्रेणी में ही आते हैं, जो कि हिंदुज़म को मानते हैं और उस पे भरोसा करते हैं, पर थोड़े अलग तरीकों से। उनका समस्त जीवन बस मोक्ष को प्राप्त करने की आशा से बंधा होता है। अघोरी शिवजी के भक्त होते हैं और उन्हीं की आजीवन उपासना करते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, शिव जी शमशान में अपनी तपस्या करते हैं और वो भूत प्रेत के भी देवता माने जाते हैं। शिव जी को शमशान से अधिक स्नेह है। उनका मानना है कि जिस जगह शरीर को मुक्ति मिलती है और बोधक को मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है, वह जगह अशुभ नहीं हो सकता। अघोरीज का तपस्या या मेडिटेशन की जगह अक्सर शमशान होता है, जहां मृत शरीर को जलाया जाता है। ये जगह भूत प्रेत और आत्माओं का घर माना जाता है, पर अघोरीज यहीं रहना और यहीं उपासना करना पसंद करते हैं। इसलिए अघोरी हमारी सोसाइटी से दूर रहना ही पसंद करते हैं और उनको हमारा हस्तक्षेप कतई पसंद नहीं आता। अघोरीज मानते हैं कि भगवान हर जीव में वास करते हैं और हर वस्तु में वास करते हैं। उनके लिए कुछ भी अशुभ नहीं होता। उनके लिए सब कुछ पवित्र है और सब कुछ धार्मिक होता है। अगर उनकी वेशभूषा की बात की जाए तो उनके पास एक मनुष्य की खोपड़ी होती है। वो रुद्राक्ष की माला पहना करते हैं। उनका सिर्फ जेनिटल पार्ट कपड़े से ढका होता है। हालांकि आप अघोरी की तपस्या देख सकते हैं, इसके लिए कोई पाबंदी नहीं होती। अघोरी साधु बनने के लिए 12 वर्षों तक तपस्या करनी पड़ती है। उनको ये तपस्या अपने शिक्षक के अंडर करनी पड़ती है। ये तपस्या करने से वो अपनी शक्तियों को एनहेंस करते हैं। अघोरी बनने का रास्ता बहुत ही मुश्किल होता है। उनको ये दुनिया से मुंह मोड़ना होता है और अपने परिवार से भी, क्योंकि दुनिया और परिवार माया मोह के श्रेणी में आता है। अघोरीज कुछ चीज़ों का यूज़ करते हैं, जिनमें लकड़ी, मृत शरीर का कपड़ा, मृत शरीर की अस्थियां आदि आते हैं। ये सब सामग्री उनके साधना में यूज़ होता है। उनके शरीर पर चिता की राख होती है। अघोरीज के शिक्षक हमेशा अघोरी ही होते हैं, या जिसने ये तपस्या की है वही शिक्षक बन सकता है। अघोरीज को एक खोपड़ी या स्कल ढूंढना होता है। उसकी तपस्या पूरी होने से पहले वो इसी खोपड़ी में खा पी सकते हैं। अघोरी शिव जी के रुद्र रूप की उपासना करते हैं। उनको शक्ति मिलती है वो चीज़ें करने से जो शायद हमारी सोसाइटी में पवित्र या पूजनीय नहीं माने जाती। उनमें से एक ये है कि वो मुर्दों का मांस खाते हैं, क्योंकि उनके लिए वो कोई भी चीज़ जो है वो अपवित्र या अपूजनीय नहीं होती। माना जाता है कि जब हमारे शरीर को जलाया जाता है तभी उसमें थोड़ी एनर्जी रहती है। वो इसी एनर्जी के लिए ऐसा करते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि आखिर वो रहते कहाँ हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि वो ज़्यादातर शमशान में ही रहना पसंद करते हैं। उनको हमारा इंटरफेरेंस पसंद नहीं आता, इसलिए ये ज़्यादातर गुप्त रहते हैं और इनको वाराणसी में देखा जा सकता है, गंगा घाट के किनारे। अगर आपको देखना हो तो ये गंगा घाट किनारे आपको मिल जाएंगे। अब जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये किसके उपासक होते हैं या ये किसकी पूजा करते हैं। वैसे तो अघोरीज हमेशा शिवजी के उपासक होते हैं, पर कोई अघोरी होते हैं जो काली माता की उपासना भी करते हैं। हालांकि शिव जी हो या काली माता, उनकी उपासना का तरीका वही रहता है। अघोरीज कभी भी कोई लड़की या फीमेल को हाथ नहीं लगाते। वो उनको टच नहीं कर सकते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं
तो वो अघोरी नहीं है, ना ही बन सकते हैं। ये कह सकते हैं कि उनकी उपासना टूट जाती है अगर वो कोई भी लड़की को आशीर्वाद दे या उनको टच करे तो। अब जानते हैं कि क्या पावर्स होती है अघोरीज के पास। दोस्तों, ये सारी जानकारी मैंने आपको जो भी बताई है वो मैंने लेख और बुक्स के ज़रिए प्राप्त की है। मुझे कोई भी पुस्तक में ये स्पष्ट रूप से नहीं मालूम हुआ है कि उनके पास क्या पावर्स होती है। हालांकि वो लोग काले जादू के जानकार रहते हैं और भूत प्रेत को वश में कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि क्या वो भगवान होते हैं। वो भगवान नहीं होते हैं, वो सारे साधु की श्रेणी में आते हैं। हालांकि उनके पूजा करने का तरीका या उपासना काफ़ी अलग होता है। वो माया मोह से बंधे नहीं होते और अपना समस्त जीवन मोक्ष के लिए ही जीते हैं। दोस्तों, तो ये सारी जानकारी मैंने बुक्स और लेख के ज़रिए प्राप्त किए हैं। अगर आप भी अघोरीज के बारे में कुछ जानते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे समाज में कई सारी ऐसी चीज़ें या ऐसी घटनाएं हैं जो हमारे सोच से काफ़ी परे हैं। हम इनके बारे में सब कुछ मालूम नहीं कर सकते। बस इतना कहना चाहूँगी कि वो अपनी एक अलग सी दुनिया में जीते हैं और हम अपनी एक अलग सी दुनिया में। दोनों दुनिया के बीच ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बेहतर यही है, जो जैसे जी रहा है उसे वैसे जीने देना चाहिए। तो दोस्तों, बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। लाइक्स और कमेंट्स रुकने नहीं चाहिए। और हाँ, जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों से विदा लेते हुए कहती हूँ, कर्म अच्छे करते रहिए, धर्म की राह पर चलते रहें। जय शिव शंभू, हर हर महादेव।